हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्ट्रेसेस इन स्पेरिकल वेसल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, सोप बबल्स और लिक्विड जेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि फिगर दिया हुआ है स्पेरिकल प्रेशर वेसल्स का, जो हम लोग इसके अबाउट कट करते हैं, इस पार्ट के अबाउट कट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से वेसल्स को ऑब्जर्व होता है, जिसमें कि स्ट्रेसेस इस प्रकार से दिखते हैं, लेकिन प्रेशर जो होता है वो ऐसे लगता है। ये प्रेशर हो गया और ये सब स्ट्रेसेस हो गया। जो स्पेरिकल प्रेशर वेसल्स के होते हैं स्ट्रेस, जब इसको कट करेंगे तो ये स्ट्रेसेस, इस पे जो स्ट्रेसेस लेंगे ये क्रॉस सेक्शन एरिया का स्ट्रेस ऊपर की तरफ होगा, जबकि इंटरनल प्रेशर जो होगा वो वॉल पे लगाएंगे। तो इसका अगर फोर्स बैलेंस किया जाए तो प्रेशर इंटू 4d², प्रेशर इंटू एरिया फोर्स इज इक्वल टू, जब इसको ओपन करेंगे पाई डी, इंटरनल डायमीटर इसका है डी, तो क्या हो जाएगा ये पाई डी और ये टी इसका थिकनेस, पाई डी इंटू टी एरिया इंटू दिस स्ट्रेस सिग्मा एस पी। तो यहाँ से मेरा स्ट्रेस क्या हो जाएगा स्पेरिकल वेसल्स में, पी डी बाय 4t। वैसे ही अगर वाटर ड्रॉप्स में देखें, जब इसको इसके अबाउट कट किया जाएगा तो इस टाइप से इसके सरकमफ्रेंस पे जो स्ट्रेस ऑब्जर्व होगा कुछ ऐसा होगा, लेकिन इंटरनल प्रेशर पी होगा, इंटरनल प्रेशर पी होगा और ये सरकमफ्रेंस पे जो स्ट्रेस लगेगा उसे हम लोग मान लेंगे सिग्मा डब्ल्यू। तो इसका अगर फोर्स बैलेंस किया जाएगा तो सरकमफ्रेंशियल इसका ये इसका सरकमफ्रेंस इंटू ये स्ट्रेस, तो पाई डी इंटर इसका डायमीटर डी इंटू सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर, इनसाइड जो प्रेशर लग रहा है प्रेशर इंटू एरिया पाई बाय 4d², इसका एरिया। तो इससे जो मेरा निकलेगा सिग्मा डब्ल्यू इनसाइड प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट्स हम लोग का स्ट्रेस निकलेगा, इसका टेंशन निकलेगा, सरफेस टेंशन निकलेगा इसका पी डी बाय 4। लेकिन हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स में देखते हैं कि जो प्रेशर होता है वो आउटसाइड प्रेशर भी होता है और इनसाइड प्रेशर भी होता है। तो हम लोग चेंज इन प्रेशर ले लेंगे डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल। अगर सब बबल में देखा जाए तो इसके अबाउट अगर कट होगा इसका ये सब बबल, तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह दिखेगा। और इसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो
और यहाँ पर भी स्ट्रेस डेवलप होगा इनर सर्कम्फ्रेंशियल पार्ट और एक्सटर्नल सर्कम्फ्रेंशियल पार्ट, जो सिग्मा एस और सिग्मा एस दो जगह होगा, एक इनर पार्ट में एक एक्सटर्नल पार्ट में, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अबाउट। और इंटरनल प्रेशर होगा P, इंटरनल प्रेशर में होगा P। तो इंटरनल प्रेशर P इंटू इनसाइड इंटरनल एरिया π/4 d² इज इक्वल टू, अब इंटरनल प्रेशर तो लग गया, अब इसमें का जो सरफेस टेंशन होगा इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट दो होगा, एक एक्सटर्नल पार्ट एक इंटरनल पार्ट, 2 सिग्मा एस इनटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। जब इसको ओपन किया जाएगा इसको πd, इसका थिकनेस t ले लेंगे, तो πd इंटू टी। इसको सॉल्व किया जाएगा तो सिग्मा एस इक्वल टू आ जाएगा PD/8T। और उसी तरह अगर हम देखा जाए लिक्विड जेट का, तो लिक्विड जेट में हम लोग देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से जेट होते हैं सिलिंडर टाइप में, और इसको जब कट किया जाता है तो इस प्रकार से जेट दिखते हैं, और इस पे जो स्ट्रेस लगता है, लिक्विड क्या चाहते हैं, लिक्विड चाहते हैं अपने आप को ओपन करना, तो स्ट्रेस जो डेवलप होगा इसके वॉल पे कुछ इस तरह होगा, और इंटरनल प्रेशर जो है इस पे P लगेगा। ये सब वही फोर्स हो गया, सॉरी स्ट्रेस हो गया, सिग्मा एल। तो सिग्मा एल इंटू स्ट्रेस, और ये किस कहाँ के बाद लग रहा है, सरकमफ्रेंस, इसके सरकमफ्रेंशियल पार्ट पे लग रहा है, तो इंटू 2L हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रेशर इंटू ये एरिया। तो मान लेते हैं इसका लेंथ L है और इसका जो डायमीटर होगा मान लेते हैं D है, D इंटू L, ये हो गया प्रोजेक्टेड एरिया वेयर द फोर्स एक्टेड ऑन द लिक्विड जेट। तो यहाँ से सिग्मा L इक्वल टू हो गया क्या, PD/2। थैंक यू।